एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं कर रही हूँ पैकिंग, क्योंकि कल जाना है मुझे रामपुर। तो आज सुबह से ही सारा काम समेट रही हूँ, क्योंकि जब मैं रामपुर जाती हूँ तो सब काम समेट के जाती हूँ कल। ये आप खुश तो मैं सारे काम समेट के जाती हूँ, कपड़े वपड़े सब धो के। वैसे तो मैं ईद से पहले से कपड़े धो रही हूँ, ईद से पहले सब निपटा दिए थे कपड़े। अब ईद के मतलब दूसरे तीसरे दिन से फिर मैं कपड़े लगाने में मतलब लग गई। मतलब तीसरे दिन से, कल से सारे कपड़े समेट रही हूँ। और अभी भी देखिए इतने सारे कपड़े हैं, क्योंकि माशाल्लाह लोग भी हैं, मेरी सास हैं, नंद हैं, देवरानी हैं, उनके बच्चे हैं, फिर घर में मतलब सब बच्चे हैं। तो अब गर्मियाँ आ गई तो डेली ही कपड़े होते हैं, तो कपड़े इतने ज़्यादा हो गए। तो मतलब मैं कंटिन्यू धोती जा रही हूँ 2-3 दिन से, जब भी कपड़े ख़त्म नहीं हो रहा है। और कंटिन्यू जब सूख रहे हैं तो फ़ौरन के फ़ौरन मतलब जगहों पे भी रख रही हूँ, क्योंकि कोई भी काम फैलाना नहीं चाहती मैं। फिर मुझे मतलब आराम से पैकिंग करने में लगूंगी, और काम फैला हुआ होगा तो फिर मेरा दिमाग नहीं काम करता है कि मतलब काम समेटूँ या फिर पैकिंग करूँ। तो क्योंकि मुझे चीज़ें भी सारी रखना होंगी, कोई भी चीज़ छूट जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाती है। वहाँ पे इतनी दूर का मसला हो जाता है। तो मैं एक चीज़ बिल्कुल सारे कामों से फ्री होके फिर मैं पैकिंग करती हूँ। तो अभी बस मैं ऊपर भी गई थी, मतलब सारे पेड़ों में पानी वानी भी डाल दिया मैंने। तो ये भी अब टेंशन फ्री हो गई। वैसे तो कल भी बस आज अच्छे से डाल दिया सारे पेड़ों में, बस कल थोड़ा थोड़ा डलेगा। तो ये देखिए सारे पेड़ों में पानी डाल दिया काफ़ी अच्छे से। मैं इतने अच्छे से पेड़ सारे धो के गई थी, और सारे पेड़ों में देखिए सब वो हो गए, सब अच्छे से नहला के गई थी पेड़ों को, सब में पानी डाला। हाँ बताइए क्या कहना। वो क्या कहते हैं, आज तक ही शर्म कर लो, हमारी न खाला है, इतने दिन से बुलाए हैं, हमारे न वो भाई की शादी भी हो गई और हम लोग गए नहीं। मुझे शर्म आना चाहिए। मतलब मैं कोई काम ना देखूं, कुछ ना देखूं, बस इनको लिए घूमती रहूं। अम्मी आपने खुद कबूल कर लिया, मुझे शर्म आना चाहिए। और अभी कल, अच्छा वैसे तो मैं चली जाती, लेकिन कल रिज़ल्ट भी मिलना है इनको। मतलब 25 का था रिज़ल्ट, पीटीएम मतलब निपटा के फिर मैं जाऊंगी बिल्कुल टेंशन फ्री होके। क्योंकि क्या है, पीटीएम में इनका कोर्स का भी सब स्लिप वगैरह मिलेगी, तो फिर मैं इनके अब्बा को दे दूंगी स्लिप, तो वो अपने कोर्स वगैरह भी ले आएंगे। तो मैं बस रामपुर से आऊँगी, तो बस मुझे इनके कोर्स सब रेडी करना होंगे, ताकि मतलब बहुत ज़्यादा वो ना करना पड़े मुझे मेहनत। क्योंकि रामपुर से आने में कितनी थकान हो जाती है, वहाँ पे जगहियाँ होती हैं सब, इतना थकान हो जाती है। अपने घर से कहीं जाओ तो घूमने फिरने, और फिर बारात में तो फिर वैसे भी थकानी हो जाती है। और सब मिलेंगे, मेरी भांजी भी आ गई हैं बाहर वाली जो रहती हैं, तो वो भी आ गई। तो उनका भी कल फ़ोन आया था कि आ जाइए आंटी, कब आएंगी आप। वैसे तो मेरा मूड था कि मैं मतलब जिस दिन फंक्शन हो मैं उसी दिन जाने का मेरा मूड था, सच कहूँ तो। लेकिन मेरी बड़ी वाली सिस्टर जो है, उनका फ़ोन आ गया, उन्होंने इतना गुस्सा किया मेरे ऊपर, वो तो फिर मजबूरी है। मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊँगी, 1-2 दिन पहले आ जाऊँगी। वैसे मेरा मूड यही था कि मैं बस एक ही दिन के लिए जाऊँगी फंक्शन निपटा के। क्योंकि क्या होता है, घर में रहते रहो तो घर का सिस्टम थोड़ा, बच्चे भी मतलब पढ़ाई वढ़ाई। ये देखो मेरे ऊपर कूड़ा फेंक रहे हैं, इनको गुस्सा आ रहे। पेड़ तोड़ के फेंकना, पेड़ तोड़ ला। वो क्या कहते हैं, कल को क्या पीटीएम है? कल को पीटीएम में रिजल्ट लेने जाना है, अब कल पता चलेगा क्या होएगा। और बच्चे भी थोड़ा सेट हो जाते हैं, पढ़ाइयाँ कंटिन्यू चलती रहती हैं, फिर चले जाओ, फिर कहीं से आओ तो दिल भी वो हो जाता है, फिर सबकी याद आने लगती है। तो अभी तो मुझे काफ़ी दिन हो गए रामपुर गए हुए। तो रामपुर हम लोग रमज़ान से पहले गए थे। कितना टाइम हो गया हमें रामपुर गए हुए? हम लोग 1 2 3 4 5 महीने 5 महीने नहीं हुए, मुश्किल से 2 महीने हुए होंगे शायद। 5 महीने मुश्किल से 2 महीने हुए। हाँ। हम लोग लास्ट टाइम कब गए थे? कब गए थे? जब वो मिक्की चाचा जा रहे थे और शाम मम्मा जा रहे थे लास्ट टाइम। हाँ, उसके बाद नहीं गए? उसके बाद नहीं गए। मुझे वो कब को गए मुझे खुद ही नहीं याद है मुझे कितने दिन हो गए रामपुर गए हुए। उसके बाद भी तो शायद गए थे बेटा। वो नवंबर को गए थे और दिसंबर। नहीं बेटा, उसके बाद गए थे, मार्च। उसके बाद गए थे, एक बार गए थे, शादी में गए थे। शादी थी रामपुर में जब गए थे, शादी थी मेरी बहन की, मामू साहब बहन की शादी में गई थी। गए तो थे बेटा, गए थे। मुझे नहीं याद, खैर मैं याद करूंगी जब आएगा। मेरा वैसे इतना दिमाग चारों तरफ कामों में, वीडियो में, फिर घर के कामों में, और फिर पैकिंग में, अभी सब तरफ मेरा दिमाग लगा हुआ है। तो इसीलिए अब मेरी सास कह रही थी बेटा थोड़ी थोड़ी पैक करके पैकिंग कर लो।
मैंने कहा मैं थोड़ी थोड़ी पैकिंग नहीं कर पाऊँगी, मैं पैकिंग करती हूँ क्योंकि मेरी शुरू से आदत पड़ी हुई है। जब मैं मतलब कहीं पर भी जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड क्या है, जल्दी बहुत करते हैं, तो वो कहते हैं बस जल्दी से झटपट से पैकिंग कर लो, जब भी अचानक में आते हैं। तो अब मेरी आदत वही पड़ गई है, अब मैं करूँगी रात में पैकिंग आराम से। ये कह रही है ऊपर देखो चांद, ऊपर चांद है, देखो रमजान मुबारक जा रहे हैं। तो मैं करूँगी रात में पैकिंग आराम से, ज़्यादा मतलब थोड़ा थोड़ा सामान रखती हूँ तो फिर कुछ ना कुछ भूल जाऊँ, तो मैं रखती हूँ सिस्टम से पैकिंग, पहले बच्चों की, फिर बच्चों की नाइट सूट, फिर शूज़, फिर मतलब बनियान वगैरह सब सिस्टम से ही रखती हूँ मैं पैकिंग करती हूँ। तो उसके बाद फिर अपने रखती हूँ, तो अपने भी इसी तरीके से रखती हूँ। और ऐसे थोड़ी थोड़ी पैकिंग करने में कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, तो इसलिए मैं कुछ भूलना नहीं चाहती। और बारात के मतलब जब शादी का कुछ भी फंक्शन होता है और फिर भूल जाओ तो फिर बहुत मूड ख़राब होता है कि हम क्या भूल गए। और ये मेरे पास रुक गई हैं, इनकी अम्मी गई हैं अपने घर पे से सामान लेने के लिए। उनका अभी दिन था तो अभी लाइट वाइट सही हुई नहीं मेरी ससुराल की, तो वो लोग बोली अभी दिन है, हम लोग कुछ काम वाम कपड़े वपड़े ले आते हैं। और क्योंकि मैं जाऊंगी तो मेरी सास तो यहीं रुकी रहेंगी क्योंकि इनके अब्बा भी हैं घर में, तो ये रुक गई मेरे पास। बोली मैं आपके पास रुकूंगी, ये गई नहीं, इन्हें मेरे पास अच्छा लग रही है। तो अभी ये मेरे साथ, अभी मैं पेड़ों में पानी डालना है, जब भी ये मेरे साथ ही साथ पीछे पीछे रही मेरे। और अब बस अब इनकी अम्मी भी अब आती होंगी क्योंकि वो भी अपने घर जा रही हैं, उनके भी किसी की शादी है तो वो मेरे साथ ही जाएंगी। तो अब देखिए हम किस टाइम निकलें कल। चलो बेटा, ये इनको देखो ये कहाँ बैठी है, मैं ऊपर आ रही हूँ ना बार बार तो ये मुझे देख रही है। आ जाओ किट्टू, आ जाओ जल्दी आ जाओ। ये आ गई, ये देखो ये फौरन मेरे पास भागती हुई आती, ये भागी। चलो अब चलते हैं नीचे, खाना वाना बनाते हैं बस, क्योंकि फिर सास आ जाएंगे ये लोग। तो फ्रेंड्स अभी कर रही हूँ मैं पैकिंग, अभी सारे काम वाम से फ्री हो गए हैं, खाना पीना भी हो गया है। और ये अम्मा मेरे साथ ये देखो पैकिंग कराने बैठी हैं। क्या कर रही हो तुम? काम कर रही हैं, भाइयों के कपड़े तय कर रही हैं। अच्छे से करना। पहले बोली मैं अटैची में बैठ जाऊँ, मैं अटैची में बैठी, समझ लेना फिर काम करने बैठेंगे। ये देखो, तो अभी मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, मैं क्या पहले पैक करूं। अभी ये रख दिए मैंने, बच्चों के कोट पैंट रख दिए हैं, इनको ड्राई क्लीन हुए हुए रखे हुए थे, तो अभी और समझ में नहीं आ रहा अब मैं इसके बाद क्या रखूं। तो बहुत सोचना पड़ता है जब पैकिंग करना होती है, तो बस वही कर रही हूँ कि फटाफट से सारी पैकिंग हो जाए, फिर टेंशन फ्री होंगी मैं। इन्होंने अम्मा ने दिन में ही कर ली अपनी पैकिंग, इनकी तो हो गई सारी। देखो कपड़े भी सिलवा के ला रही हैं, खूब कपड़े लेने पहुंच गई, मार्केट भी हो गई। अरे इतने मतलब कि फुर्तीली वाला काम सारे निपटा दिए इन्होंने, और मैं जो हूँ घर के काम में और उसमें फिर रह गई। हाँ, एक ही से कपड़े बनाए जाओ, एक ही से कपड़े बना रही हैं। देखो एक ही से कपड़े बन जाए, बस सारे बन जाएं, कपड़े बन जाएं। ये देखो कपड़े सिल रहे खूब। बस अब मैं जल्दी पैकिंग कर लूँ, बहुत देर हो गई है मुझे पैकिंग करें, और फिर सुबह को उठना भी होगा। पता नहीं इनके अब्बा कब कह दे कि चलो, क्योंकि जो है आज भी आए, बोले चलो निकल चलो। मैंने कहा अभी पैकिंग हुई नहीं, कैसे निकल चलूँ मैं, पहले पैकिंग तो करनी है मुझे। तो बस अब एक चीज़ चुनी से रखनी है मुझे। सारी पैकिंग मेरी हो गई है। यहाँ पे मैंने बैग पैक करके अपने रख दिए हैं।
तो 2 ही बैग बन पाए हैं मेरे। मैंने कम से कम बैग बनाने की कोशिश करी। तो अभी तो मैं एक्स्ट्रा बैग ले भी आई थी वाला अपना, लेकिन फिर मैंने नहीं बनाया। बस 2 ही बैग मैंने बनाए और अब सारी पैकिंग हो गई है। और अब मैं बच्चों को लिटालने जा रही हूँ क्योंकि सुबह को स्कूल भी जाना है इन लोगों के। तो अब व्लॉग को यहाँ पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।